नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से बिहार में लाइब्रेरियन की वैकेंसी 6500 पदों की वैकेंसी अभी तक क्या अधर में लटकी हुई है और कब इसकी संभावना है। इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि बिहार सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या इस पर ठोस निर्णय लेने जा रही है। बिहार में जो नई सरकार बनी है, क्या ये नई सरकार लाइब्रेरियन की जो 14 वर्षों से कंटिन्यू जो मांग है लाइब्रेरियन यूनियनों के द्वारा, जो लाइब्रेरियन से जुड़े हुए जो नेता हैं वे लोग पुरजोर कोशिश किए, सरकार के पास कई बार अपनी बातों को रखा, लेकिन अभी तक न तो लाइब्रेरियन की वैकेंसी से संबंधित कोई बात विभाग के द्वारा क्लियर किया गया, न ही जो LET की चर्चाएं था उस पर भी कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। लेकिन आने वाले समय में क्या बिहार में बीलिस और बीलिब योग्यताधारियों का भी गोल्डन चांस क्या आने वाला है, इस विषय पर बात करेंगे और क्यों अभी तक नहीं हुआ है, जबकि बड़ी संख्या में बिहार में शिक्षकों की बहाली करके शिक्षा विभाग कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। चलिए बात करेंगे इसमें मुख्य रूप से जो बीलिस और बीलिब जिन लोगों ने कर रखा है, तो ज़रूर मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छा रहेगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कंटिन्यू जो मांगे चल रहे हैं बिहार में 6500 लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेकर, जिलावार रोस्टर की बातें चले थे, शिक्षा विभाग ने नियमावली भी तैयार कर लिया था, लेकिन बाद में जो पहला जो स्टेप था कि नियमावली के बाद वैकेंसी की गणना किया जाए और वैकेंसी की गणना के बाद लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट की घोषणा किया जाए, लेकिन लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट का घोषणा अभी तक नहीं हुआ है, जबकि उसी विभाग के द्वारा एस्टेट जो है वो कई बार करवाए जा चुके हैं, जिससे बिहार में शिक्षकों की भर्ती हुए हैं। बिहार सरकार कंटिन्यू BPSC TRE 1, 2, 3 और अब तो 4 का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आने वाला है, लेकिन दूसरे तरफ वही विभाग के द्वारा LET में बड़ी संख्या में जो लाइब्रेरियन के कोर्स कर रखे हैं वे इंतज़ार में, और वैकेंसी कितना है, मैक्सिमम वैकेंसी जाएगा तो 6500 जाएगा। 6500 की वैकेंसी के इस इंतज़ार में 14 साल से लोग इंतज़ार करें। बहुत से ऐसे बीलिस और बीलिब योग्यताधारी हैं जिनके उम्र भी अधिकतम को क्रॉस कर चुका है या वे अधिकतम के करीब है। अब यहाँ पे बात ये निकल कर आती है कि आखिर जो ये पुस्तकालय माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जो पुस्तकालयों का हाल है उसको कैसे संचालित किया जाए, क्योंकि जबकि अगर बात करें कि शिक्षा विभाग में शिक्षा का मूल उद्देश्य, यानी कहा जाए कि अगर विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं हो तो वहाँ का विद्यालय जो है वो बेहतर तरीके से संचालित नहीं हो पाता, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का जो फेफड़ा है वो ही आपका पुस्तकालय होता है। दूसरे तरफ इस तरीके से जो बीलिस और बीलिब योग्यताधारियों को जो नज़रअंदाज किया जा रहा है, इससे काफ़ी लोगों में एक असंतुष्टि की भावना है। नई सरकार आने वाले समय में क्या 6500 की ही वैकेंसी को क्या रिलीज कर पाती है, क्योंकि LET का होना बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट सरकार जल्द से जल्द करे ताकि लोगों को ये राहत मिल सके कि उन्होंने लाइब्रेरियन की पहली जो दरवाज़ा है उस दरवाजे का उन्होंने एग्ज़ाम प्रिपेयर कर लिया है। अब विषय ये है कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हो जा रहे हैं, लेकिन बीलिस और बीलिब वाले को क्यों नहीं हो पा रहे हैं। दूसरी तरफ एक बात यहाँ पे आप फोकस करेंगे कि बिहार में विश्वविद्यालयों के द्वारा बीलिब और बीलिस के कोर्स भी करवाए जा रहे हैं, लेकिन उस कोर्स का महत्व क्या मायने निकल पा रहा है कि जब उसकी वैकेंसी का ही इंतज़ार करने में 12 साल 14 साल लोगों को लग जा रहे हैं। यानी बीलिस में जो 1 साल के कोर्स में बीलिस में, या जो स्नातक बीलिब वाले लोग हैं, एमलिब और एमलिस वाले लोग हैं, एक अच्छा खासा अपने वहाँ पे समय भी दे रहे हैं एजुकेशन में, वहाँ पे पैसे भी लग रहे हैं, और दूसरी तरफ वैकेंसी के ना आने के कारण उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो एक विषय है सरकार को लेकर कि सरकार क्या हम लोगों को नज़रअंदाज कर रही है। तो आने वाले समय में यहाँ पे लाइब्रेरियन की वैकेंसी को लेकर किस तरीके से नियमावली प्रदर्शित होने के बाद LET और क्या BPSC इसको एग्ज़ाम लेगा, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण छात्रों के बीच में एक दिलचस्प विषय है, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे महत्वपूर्ण रूप से जानना ज़रूरी है कि सच में लाइब्रेरियन की वैकेंसी क्या बिहार सरकार
वेतनमान के आधार पर जो नोटिफिकेशन आया था उसको कब तक करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एस्टेट हो चुका है शिक्षकों के लिए, और बीपीएससी टीआरई 4 भी जो है अप्रैल में वो अंतिम सप्ताह में नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो इतनी लंबी बड़ी प्रक्रिया क्यों खींचा जा रहा है? विगत अगर 8-9 महीने से बात करें कि नोटिफिकेशन आए हुए, नियमावली के प्रकाशित हुए 8-9 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब इतनी लंबी समय खींचना छात्रों के हित में नहीं है। इसलिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण रूप से इस नई सरकार से लोगों को आशा है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग लाइब्रेरियन की वैकेंसी को कम से कम एक बार तो वैकेंसी को आउट करके रिलीज करके पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करे, ताकि एक बड़ी संख्या में जो बिलीब योग्यताधारी हैं वे लोग वहाँ पे अपॉइंट हो सके। दूसरी तरफ डोमिसाइल नीति भी प्रभावी है, लेकिन अब उसका क्या फ़ायदा जब वैकेंसी ही नहीं है। अगर वैकेंसी आती तो डोमिसाइल नीति का भी बेनिफिट मिलता यहाँ पे बिलीब और बिलीस योग्यताधारियों का। तो आने वाले समय में नई सरकार से जो महत्वपूर्ण रूप से छात्रों का एक जो नज़र है कि क्या ये सरकार जो है 2026 तक क्या लाइब्रेरियन की बहाली की प्रक्रिया को कंप्लीट कर पाता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में छात्रों के हित का काम होगा। तो आने वाले समय में फिर हम बात जरूर रखेंगे। अगर लाइब्रेरियन की वैकेंसी से कुछ बातें आते हैं तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।